के समय मेरा साथ देते रहे। मेरे पिता ने मुझे राज्य प्रदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें यह वरदान देता हूँ कि तुम मेरे राज में मेरे मेज पर खाएंगे पिएंगे और सिंहासनों पर बैठकर इस्राएल के 12 वंशों का न्याय करोगे। सिमोन, शैतान को तुम लोग को गेहूं की तरह फटकाने अनुमति मिली है, परंतु मैंने तुम्हारे लिए प्रार्थना की है जिससे तुम्हारा विश्वास नष्ट न हो। जब तुम फिर आज सही रास्ते पर आ जाएंगे तो अपने भाइयों को भी संभाल लेंगे। पतरस ने उनसे कहा, प्रभु मैं आपके साथ बंदीगिरी जाने और मरने को भी तैयार हूँ। किंतु यीशु ने कहा, पतरस मैं तुमसे कहता हूँ कि आज मौके के बाद देने से पहले ही तुम 3 बार यह स्वीकार करोगे कि तुम मुझे जानते हो। यीशु ने उनसे कहा, जब मैं तुम्हें थैले झोली और जूतों के बिना भेजा था तो क्या तुम्हें किसी बात की कमी हुई थी? उन्होंने उत्तर दिया, इस पर यीशु ने कहा, परंतु आप जिसके पास थैले हैं वह उससे ले ले और अपनी झोली भी, और जिसके पास नहीं है वह अपना कपड़ा बेचकर तलवार खरीद ले। क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि धर्म का यह कथन मुझ में अवश्य पूरा होगा। उसकी गिनती कुकर्मियों में हुई और जो कुछ मेरे विषय में लिखा है वह पूरा होने को है। शिष्यों ने कहा, प्रभु देखिए तलवार है। परंतु यीशु ने कहा, बस। यीशु बाहर निकलकर अपनी आदत के अनुसार जैतून पहाड़ चल दिए। उनके शिष्य भी उनके साथ हो लिए। यीशु वहां पहुंचकर उनसे कहा, प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तब वह पत्थर फेंकने की दूरी तक उनसे अलग हो गए और घुटने टेककर यह प्रार्थना करने लगे, पिता यदि तू ऐसा चाहे तो यह प्याला मुझसे हटा ले, फिर भी मेरे नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब उन्होंने स्वर्ग का एक दूत दिखाई पड़ा जिसने उनको धड़ास बंधाया। वह प्राण पीड़ा में पड़ने के कारण और भी एकाग्र होकर प्रार्थना करते रहे और उनका पसीना रक्त की बूंदे की तरह धरती पर टपकता रहा। वह प्रार्थना से उठकर अपने शिष्यों के पास आए और यह देखकर कि वे उदासी के कारण सो गए हैं, उन्होंने उनसे कहा, तुम लोग क्यों सो रहे हो? उठो और प्रार्थना करो जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु यह कह ही रहे थे कि एक दल आ पहुंचा। यूदास 12 में से एक उस दल का अगुआ था। उसने यीशु के पास आकर उनका चुंबन किया। यीशु ने उनसे कहा, यूदास क्या तुम चुंबन देकर मानव पुत्र के साथ विश्वासघात कर रहे हो? यीशु के साथियों ने यह देखकर कि क्या होने वाला है उनसे कहा, प्रभु क्या हम तलवार चलाए? और उनमें से एक ने प्रधान याजक के नौकर पर प्रहार किया और उसका दाहिना कान उड़ा दिया। किंतु यीशु ने कहा, रहने दो, बहुत हुआ। और उसका कान छूकर उन्होंने उसे अच्छा कर दिया। जो महायाजक मंदिर
आरक्षी के नायक और नेता यीशु को पकड़वाने आए थे, उनसे उन्होंने कहा, क्या तुम मुझको डाकू समझकर तलवारें और लाठियां लेकर निकले हो? मैं प्रतिदिन मंदिर में तुम्हारे साथ रहा और तुमने मुझ पर हाथ नहीं डाला, परंतु यह समय तुम्हारा है। आप अंधकार का बोल बेला है। तब उन्होंने यीशु को गिरफ्तार कर लिया और उन्हें ले जाकर प्रधान याजक के यहाँ पहुँचा दिया। पेतरुस उस दूरी पर उनके पीछे पीछे चला। लोग प्रांगण के बीच में आग जलाकर उसके चारों ओर बैठे रहे थे। पेतरुस भी उनके साथ बैठ गया। एक नौकरानी ने आग के प्रकाश में पेतरुस को बैठा हुआ देखा और उस पर दृष्टि गड़ाकर कहा, यह भी उसी के साथ था। किंतु उसने अस्वीकार करते हुए कहा, नहीं भाई, मैं इसे नहीं जानता। थोड़ी देर बाद किसी दूसरे ने पेतरुस को देखकर कहा, तुम भी उन्हीं लोगों में एक हो। पेतरुस ने उत्तर दिया, नहीं भाई, मैं नहीं हूँ। करीब घंटे भर बाद किसी दूसरे ने दृढ़तापूर्वक कहा, ईसाई ही या उसी के साथ था, वह भी तो गलीली है। पेतरुस ने कहा, अरे भाई, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रहे हो। वह बोल ही रहा था कि उसी क्षण मुर्गे ने बांध दी और प्रभु ने मुड़कर पेतरुस की ओर देखा। तब पेतरुस को याद आया कि प्रभु ने उससे कहा था कि आज मुर्गे के बांध देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फुट कर रोने लगा। यीशु पर पहरा देने वाले प्यादे उनका उपवास और उन पर अत्याचार करने लगे। वे उनकी आंखों पर पट्टी बांधकर उनसे पूछने लगे, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा? वे और बहुत कुछ कहकर उनका अपमान करते रहे। दिन निकलने पर जनता के नेता, महायाजक और शास्त्री एकत्र हो गए और उन्होंने यीशु को अपनी महासभा में बुलाकर उनसे कहा, यदि तुम मसीह हो तो हमें बता दो। उन्होंने उत्तर दिया, यदि मैं आप लोगों से कहूँ तो आप विश्वास नहीं करोगे, और यदि मैं प्रश्न करूँगा तो आप लोग उत्तर नहीं दोगे। परंतु आपसे मानव पुत्र सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने विराजमान होगा। इस पर सब के सब बोल उठे। तो क्या तुम ईश्वर के पुत्र हो? यीशु ने कहा, आप लोग ठीक ही कहते हैं, मैं वही हूँ। और वे कहने लगे, हमें और गवाही की जरूरत ही क्या है? हमने तो स्वयं इसके मुंह से सुन लिया है। तब सारी सभा उठ खड़ी हो गई और वे उन्हें पिलातुस के यहाँ ले गए। वे यह कहकर यीशु पर अभियोग लगाने लगे, पिलातुस ने यीशु से यह प्रश्न किया, क्या तुम यहूदियों के राजा हो? यीशु ने उत्तर दिया, आप
ठीक कहते हैं। तब पिलातुस ने महायाजकों और भीड़ से कहा, मैं इस मनुष्य में कोई दोष नहीं पाता। उन्होंने यह कहते हुए आग्रह किया, यह गलीली से लेकर यहाँ तक यहूदियों के कोने कोने में अपनी शिक्षा से जनता को उभारता है। पिलातुस ने यह सुनकर पूछा कि क्या यह मनुष्य गलीली है, और यह जानकर कि यह हेरोद के राज्य का है, उसने यीशु को हेरोद के पास भेज दिया। वह भी उन दिनों यरूशलेम में था। हेरोद यीशु को देखकर बहुत प्रसन्न हुआ। वह बहुत समय से उन्हें देखना चाहता था, क्योंकि उसने यीशु की चर्चा सुनी थी और उनका कोई चमत्कार देखने की आशा करता था। वह यीशु से बहुत से प्रश्न करता रहा, परंतु उन्होंने उसे कोई उत्तर नहीं दिया। इस बीच महायाजक और शास्त्री जोर जोर से यीशु पर अभियोग लगाते रहे। तब हेरोद ने अपने सैनिकों के साथ यीशु का अपमान तथा उपवास किया और उन्हें भड़कीला वस्त्र पहनाकर पिलातुस के पास वापस भेजा। उसी दिन हेरोद और पिलातुस मित्र बन गए। पहले तो उन दिनों में शत्रुता थी और पिलातुस ने महायाजकों, शासकों और जनता को बुलाकर उनसे कहा, आप लोगों ने यह अभियोग लगाकर इस मनुष्य को मेरे सामने पेश किया कि यह जनता में विद्रोह फैलाता है। मैंने आपके सामने इसकी जांच की, परंतु आप इस मनुष्य पर जिन बातों का अभियोग लगाते हैं उनके विषय में मैंने इसमें कोई दोष नहीं पाया और हेरोद ने भी कोई दोष नहीं पाया, क्योंकि उन्होंने इसे मेरे पास वापस भेजा है। आप देख रहे हैं कि इसने प्राणदंड के योग्य कोई अपराध नहीं किया है, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। फरक के अवसर पर पिलातुस को यहूदियों के लिए एक बंदी रिहा करना था। वे सब के सब एक साथ चिल्ला उठे, इसे ले जाइए, हमारे लिए बरअब्बास को रिहा कीजिए। बरअब्बास शहर में हुआ विद्रोह के कारण तथा हत्या के अपराध में कैद किया गया था। पिलातुस ने यीशु को मुक्त करने की इच्छा से लोगों को फिर समझाया, किंतु वे चिल्ला रहे, इसे क्रूस दीजिए, इसे क्रूस दीजिए। पिलातुस ने तीसरी बार उनसे कहा, क्यों इस मनुष्य ने कौन सा अपराध किया है? मैं इसमें प्राणदंड के योग्य कोई दोष नहीं पाता, इसलिए मैं इसे पिटवा कर छोड़ दूंगा। परंतु वे चिल्ला कर आग्रह करते रहे कि उसे क्रूस दिया जाए और उनका कोलाहल बढ़ता जा रहा था। तब पिलातुस ने उनकी मांग पूरी करने का निश्चय किया, जो मनुष्य विद्रोह और हत्या के कारण कैद किया गया था और जिसे वे छुड़ाना चाहते थे, उसी को उसने रिहा कर दिया और यीशु को लोगों की इच्छा के अनुसार सैनिकों के हवाले कर दिया। जब वे यीशु को ले जा रहे थे तो उन्होंने देहात से आते हुए सिमोन नामक किरनी निवासी को पकड़ा
और उस पर क्रूस रख दिया, जिससे वह उसे क्रूस यीशु के पीछे पीछे ले जाए। लोगों की भीड़ भारी भीड़ उनके पीछे पीछे चल रही थी। उनमें नारियां भी थी जो अपनी छाती पीटते हुए उनके लिए विलाप कर रही थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, यरूशलेम की बेटियों, मेरे लिए मान लो, अपने लिए और अपने बच्चों के लिए लो, क्योंकि वे दिन आ रहे हैं जब लोग कहेंगे, धन्य है वे स्त्रियां जो वंश है, धन्य है वे गर्भ जिन्होंने प्रसव नहीं किया, और धन्य है वे स्थान जिन्होंने दूध नहीं पिलाया। आप लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे, हम पर गिर पड़ो और पहाड़ियों से हमें ढांक लो, क्योंकि यदि हरी लकड़ी का हाल यह है तो सूखी का क्या होगा। वे यीशु के साथ दो कर्मियों को भी रंगन के लिए ले जा रहे थे। वे खोपड़ी की जगह नामक स्थान पहुंचे। वहां उन्होंने यीशु को और उन दो कर्मियों को भी क्रूस पर चढ़ाया, एक को उनके दाएं और एक को उनके बाएं। यीशु ने कहा, पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं। तब उन्होंने उनके कपड़े के कई भाग किए और उनके लिए चिट्ठी डाली। जनता वहां रुककर यह सब देख रही थी। जनता यह कहते हुए उनका उपवास करते थे, इसने दूसरों को बचाया, यदि यह ईश्वर का मसीह और तो अपने को बचाए। सैनिक भी उनका उपवास करते थे। वे पास आकर उन्हें खट्टी अंगूरी देते हुए कहते थे, यदि तू यहूदियों का राजा है तो अपने को बचा। यीशु के ऊपर लिखा हुआ था, यह यहूदियों का राजा है। क्रूस पर चढ़ाए हुए कुकर्मियों में से एक इस प्रकार यीशु की निंदा करता था, तू मसीह है ना, तो अपने को और हमें भी बचा। पर दूसरे ने उसे डांट कर कहा, क्या तुझे ईश्वर का भी डर नहीं? तो भी तो यही दंड भोग रहा है। हमारा दंड न्याय संगत है, क्योंकि हम अपनी करनी का फल भोग रहे हैं, पर विधवा ने कोई अपराध नहीं किया है। तब उसने कहा, ईसा जब आप अपने राज्य में आएंगे तो तुझे याद करेंगे। उन्होंने उनसे कहा, मैं तुमसे कहता हूँ, तुम आज ही परलोक में मेरे साथ होंगे। अब लगभग दोपहर हो रहा था। सूर्य के छिप जाने से तीसरे पहाड़ तक सारे प्रदेश पर अंधेरा छाया रहा। मंदिर का पर्दा बीच से फटकर दो टुकड़े हो गया। यीशु ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, पिता, अपनी आत्मा तेरे हाथों में सौंपता हूँ। और यह कहकर उन्होंने प्राण त्याग दिया। सतपति ने यह सब देखकर ईश्वर की स्तुति करते हुए कहा, निश्चय ही यह मनुष्य धर्मात्मा था। बहुत से लोग यह दृश्य देखने के लिए इकट्ठे हो गए थे। वे सब के सब इन घटनाओं को देखकर अपनी छाती पीटते हुए
लौट गए। यीशु से सब परिचित और गलीलिया से उनके साथ आई हुई नारियां उस दूरी पर से यह सब देख रहे थे। महासभा या यूसेफ नामक सदस्य निष्पक्ष और धार्मिक था। वह सभा की योजना और उसके षड्यंत्र से सहमत नहीं हुआ था। वह यहूदियों के अरिमथिया नगर का निवासी था और ईश्वर के राज्य की प्रतीक्षा में था। उसने पिलातुस के पास जाकर यीशु का शव मांगा। उसने शव को क्रूस से उतारा और छलकी के कफन में लपेटकर एक ऐसी कब्र में रख दिया जो चट्टान में खुदी हुई थी और जिसमें कभी किसी को नहीं रखा गया था। उस दिन शुक्रवार था और विश्राम का दिन आरंभ हो रहा था। जो नरिया यीशु के साथ गलीलिया से आई थी, उन्होंने यूसेफ के पीछे पीछे चलकर कब्र को देखा और यह भी देखा कि यीशु का शव किस तरह रखा गया है। लौटकर उन्होंने सुगंधित गबरा तथा ढीलेपन तैयार किया और विश्राम के दिन नियमों के अनुसार विश्राम किया। प्रभु का सुसमाचार।